नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं नेट्स क्राइम अब तक फैमिली में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। साल के पहले दिन पर मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी के लिए यह नववर्ष अपार खुशियां, धन, वैभव, ऐश्वर्य और कीर्ति लेकर आए। आज की कहानी अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में है। कहा जाता है कि अगर आप किसी अघोरी से मिलना चाहते हैं तो उनसे सिर्फ आप रात के अंधेरे में मिल पाएंगे, और वह भी एक शमशान में। और वह शमशान में ही रहते हैं, वह इंसानी लाशों को खाते हैं, और कहा तो यहाँ तक जाता है कि वह इंसानी लाशों के साथ संभोग करते हैं और उनका खून पीते हैं। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इनसे जुड़ी तमाम जानकारी आज मैं आप सबको देने वाला हूं कि अघोरी, शव साधना, शिव साधना और शमशान साधना, ये सारी तमाम साधनाएं कैसे करते हैं। और आपने जिन तमाम अघोरियों को देखा होगा और उनके बारे में तमाम तरह की चीजें सुनी होंगी, लेकिन कहा जाता है कि जो इधर उधर आसानी से दिख जाते हैं वह सच्चे अघोरी होते ही नहीं हैं, क्योंकि एक सच्चा अघोरी इंसानों से दूरी बनाकर शमशान, जंगलों और एकांत में रहना पसंद करता है। अगर आप किसी सच्चे अघोरी से सच में मिलना चाहते हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह आपको मिल पाएगा। और कहते हैं कि वे भूत पिशाच इन सारी चीज़ों को अपने बस में रखते हैं। इंसानों की खोपड़ी का प्याला बनाकर उसमें खाते पीते हैं, इंसानों की हड्डियों की माला बनाकर अपने गले में पहनते हैं। तो आखिरकार सवाल ये है कि यह अघोरी होते कौन हैं, इनका इतिहास क्या है, और यह आम इंसानों के बीच दिखाई क्यों नहीं देते, वह लाशों को क्यों खाते हैं। और कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वह इंसानों का खून पीते हैं, वह लाशों के साथ संभोग करते हैं, चिताओं की राख को अपने शरीर पर लपेट कर घूमते हैं। आखिर इन सब चीज़ों में कितना सच है, तो आज इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर और लोगों के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। तो आते हैं आज की कहानी पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं अघोरी शब्द का मतलब क्या होता है। अघोरी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आ प्लस घोर। घोर शब्द का मतलब होता है कि जिससे आप डरे ना, लेकिन इन सब को देखकर इसका मतलब उल्टा ही निकलता है, क्योंकि इनको देखकर ही आपके अंदर एक डर और खौफ पैदा हो जाता है। खैर, अगर आपको इनसे मिलना है तो ये आपको दो जगह पर आसानी से मिल जाएंगे। पहला तो शमशान, जिसमें वह अपनी साधना करते हैं, वहां आपको ये रात के घोर अंधेरे में मिल सकते हैं। और दूसरी जगह है कुंभ का मेला, जहां पर ये अपनी पूरी जमात के साथ इकट्ठे होते हैं। वहां पर ये दिन के उजाले में खुलेआम आपको दिखाई देंगे। बाकी तो ये दुनिया से बिल्कुल हटकर एकांत में रहते हैं, बल्कि यूं कहें कि वह दुनिया को अपना हिस्सा ही नहीं मानते। इन्हीं दो जगहों पर आपकी असल अघोरियों से मुलाकात हो सकती है। बाकी तो ये सब जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उसमें से ज़्यादातर तो ढोंगी रहते हैं। अघोरी काली माता, शिव और काल भैरव, जिनको शिव का अवतार माना जाता है, सिर्फ इनके अलावा किसी और भगवान को मानते ही नहीं और न ही उनकी पूजा करते हैं। और कहा जाता है कि इनके पास काले जादू, भूत प्रेत, इन सबको बस में करने की शक्तियां होती हैं, और कई तरह की बीमारियों का इलाज करना भी ये जानते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अघोरी बनना इतना आसान भी नहीं है। इन्हें कई तरह की साधनाएं करनी पड़ती हैं और फिर उनकी परीक्षा अपने गुरुओं को देनी पड़ती है, तब जाकर इनको अघोरी का दर्जा दिया जाता है। इन परीक्षाओं में उनको अपने मन के अंदर से गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार, भोग, विलास, इन तमाम चीज़ों को त्यागना पड़ता है। और कहा जाता है कि सबसे पहली चीज़ जो इन्हें सिखाई जाती है कि वे अपने दिल में किसी के लिए गुस्सा नहीं रखेंगे और न ही उनके लिए प्यार और नफरत, क्योंकि नफरत, गुस्सा और प्यार अगर आप किसी के लिए रखते हैं तो फिर आप दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। इनको इन सब से ऊपर उठना सिखाया जाता है।
और दूसरी बात यह है कि जिन जिन बातों से लोग डरते हैं, ये लोग उन्हीं को करना चाहते हैं। वह सारी चीज़ें इनको करना सिखाया जाता है, जैसे कि शमशान में रहना, लाशों के साथ सोना, उनके कफन का इस्तेमाल करना, और तीसरी चीज़ ये है कि उसे अपने और पराये के बीच के फर्क को मिटाना होता है और उसे इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर मौत के डर को अपने अंदर से खत्म करना होता है। इसलिए वह लाशों के साथ रहते हैं और शमशान में सोते हैं। और चौथी चीज़ जो उन्हें सिखाई जाती है कि उन्हें गंध और दुर्गंध इन सब के फ़र्क को मिटाना होता है। इसलिए वह सड़ी हुई लाशों को खाते हैं, जिनमें पता नहीं कैसी कैसी बदबू आती है, जिनके पास हम और आप तो जाना भी नहीं चाहेंगे। कहा जाता है कि अघोरियों को सिखाया जाता है कि आपको जो भी मिल जाए वह आपको खाना है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, वह चीज़ है गाय का मांस। इसके अलावा आपको जो भी सड़ी गली चीज़ें, चाहे वह उनमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध आ रही हो, किसी भी जानवर का मांस हो, कुल मिलाकर कहा जाए कि उन्हें जो भी मिल जाए वह खाना है, चाहे वह मलमूत्र ही क्यों ना हो। ये सब इनके अघोर बनने की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है और इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि तुम्हें दुनिया के माया जाल से ऊपर उठकर इन सारी चीज़ों से किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं करना है। इसलिए ही अघोरियों को देखकर हम सभी के अंदर एक डर सा पैदा हो जाता है और अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि वह बाकी साधु संतों की तरह किसी भी प्रकार का उन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, उनके लिए सब जायज होता है। ये हर जानवर का मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, कुल मिलाकर इन्हें जो भी मिल जाता है वह सारी चीज़ें खा और पी लेते हैं। बल्कि यह कहें कि इनके लिए सारी चीज़ें जरूरी होती हैं और कई बार तो ऐसा तक होता है कि वह लाशों के साथ सोते हैं, सेक्स करते हैं और उनका खून पीते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अघोर दुनिया का एक हिस्सा होती हैं। वह शमशान में जाकर इसलिए साधना करते हैं और वह भी रात के वक्त, क्योंकि वहाँ पर उन्हें एकांत और सन्नाटा मिलता है। और आम तौर पर वह शमशान में 3 तरह की साधना करते हैं। पहली साधना है शमशान साधना, और दूसरी साधना शव साधना, और तीसरी साधना शिव साधना के नाम से जानी जाती है। इन तमाम साधनाओं को वह शमशान में करते हैं और कहते हैं कि जब ये साधनाएं कर रहे होते हैं तो कई बार मुर्दा जाग उठते हैं और वह जिंदा हो जाते हैं और इनसे उन्हें तमाम तरह की काली शक्तियां मिलती हैं। और माना जाता है कि शव साधना का अघोर समाज में बहुत ज़्यादा महत्व है और शिव साधना को वह किसी लाश के ऊपर पैर रखकर उसके ऊपर खड़े होकर करते हैं। और जो शमशान साधना है, कहते हैं कि इसमें वह कई बार दूसरे लोगों को भी शामिल करते हैं और लोग बाकायदा इसे करवाते हैं। इसमें कहा जाता है कि एक मुर्दा लाश होती है और उसके ऊपर वह अपनी पूजा की सारी रस्में करते हैं। ये सारी साधना वह भूत प्रेत और काले जादू से बचाव के लिए करते हैं। और अघोरियों का मानना है कि अगर कोई अघोरी काले जादू का प्रयोग बुराई के लिए कर रहा है तो वह सच्चा अघोरी नहीं हो सकता, बल्कि एक ढोंगी है। और वह कहते हैं कि वह काले जादू का प्रयोग सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करते हैं और भूत प्रेतों के साए से लोगों को बचाते हैं। और अघोरियों के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि वह बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं। अगर किसी चीज़ को वह मांगे और वह चीज़ उन्हें न मिले तो फिर वह कुछ ऐसा कर देते हैं कि वह चीज़ आपको उन्हें मजबूरन देनी पड़ती है। वैसे आमतौर पर देखा जाता है कि लोग उनसे कभी उलझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वह जो मांगते हैं उन्हें दे ही देते हैं। और अघोरियों के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि वह जल्दी किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते और अगर उन्होंने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति को उससे बहुत ज़्यादा भला हो जाता है। ये सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें थी। अब आते हैं इनके इतिहास पर। कहते हैं कि अघोरियों का इतिहास 1000 साल पुराना है। इसकी शुरुआत बनारस के मणिकर्णिका घाट से मानी जाती है और कहा जाता है कि वे यहाँ पर रहते थे और खुलेआम लाशों का मांस खाते थे। फिर बाद में यह चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ सिमट गईं। फिर वह शमशान और हिमालय में जाकर रहने लगे
और फिर बाद में इनके ऊपर इस बात को लेकर उंगलियां उठने लगी कि ये लाशें कहाँ से लाते हैं। तो इसका पता चला कि जो लोग लाशें गंगा या फिर और नदियों में बहा देते हैं, यह उन लाशों को निकाल लेते हैं और इनके लिए उन लाशों के कंकाल और उनका नरमुंड, ये सारी चीजें बेशकीमती रहती हैं, क्योंकि इनके ऊपर वह तंत्र मंत्र और साधनाओं करते हैं और ये सारी चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं। और आम लोगों से दूरी बनाने के पीछे वजह यह मानी जाती है, क्योंकि इनका मानना है कि जब यह तय कर लिया कि इनका गंध दुर्गंध खुशबू बदबू क्या है, खाने पीने की चीजों से कोई परहेज नहीं है, कपड़ों से कोई मतलब नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं, तो फिर हम इंसानों के बीच में जाकर क्या करेंगे। इसलिए वह इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं और इनके बीच आना पसंद नहीं करते। इसलिए इंसानों को ये आसानी से दिखाई भी नहीं देते। बस कुंभ के मेले में वह अपनी पूरी जमात के साथ इकट्ठे होते हैं और कहा जाता है कि वह नाराजगी भी किसी से नहीं रखते हैं। इनका मानना है कि अगर कोई अघोरी किसी से नाराज हो जाए तो वह सच्चा अघोरी नहीं हो सकता और वह अपने शरीर पर भस्म को इसलिए लगाते हैं। इसके पीछे इनका तर्क यह है कि इनके पूज्य भगवान शिव बिना कपड़ों के सिर्फ भस्म लगाकर ही रहते थे, इसलिए वह भी ऐसा करते हैं और हड्डियां और नरमुंडों की माला अपने गले में पहनते हैं और इंसानी खोपड़ी में सारी चीजें खाते और पीते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि इन हड्डियों से वे दवाइयां भी बनाते हैं और ये दवाइयां कई सारी बीमारियों में काम करती हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। एक और बात अघोरियों के बारे में कही जाती है कि वह अपनी भयंकर भूख के बारे में भी जाने जाते हैं और कहा जाता है कि वह अपनी भूख को रोक नहीं सकते और ये वही सारी चीजें खाते हैं जो एक आम इंसान नहीं खा सकता। और जब इन्हें भूख लगती है तो ये सड़ी गली लाश और मलमूत्र तक को खा जाते हैं। इसके पीछे इनका तर्क यह है कि इससे उनका अहंकार का नाश होता है, इसलिए वह ऐसा करते हैं। और कहा जाता है कि इस समय देश भर में अलग अलग जगहों पर इनकी हजारों में तादाद है और उनमें से कुछ ऐसे अघोरी हैं जिनका अघोर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। उनके पास तमाम ऐसे लोग जाते हैं जो अपने आप को उनका शिष्य बनाना चाहते हैं और उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। हालांकि काठमांडू में भी एक बहुत बड़ा मंदिर है जहां पर इनकी तमाम तरह की पूजा होती रहती है। अघोरी एक खास मौके पर वहां एकत्रित होते हैं और कोलकाता में भी एक मंदिर है जहां पर वह अपनी पूजा और साधना करते हैं। दिल्ली के काल भैरव बाबा मंदिर में भी वह रात के समय आते हैं और इसी तरह से लगभग 7 से 8 जगहें हैं जहां पर समय समय पर वह इकट्ठे होते हैं और अपनी पूजा करते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो हम सबके सामने हैं, लेकिन और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आम इंसान नहीं जानते, उन्हें बताने की भी इजाजत नहीं है। इसलिए आज भी अघोरियों की दुनिया एक रहस्यमयी दुनिया बनी हुई है। तो ये थी अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया की कहानी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के मेंबर्स के साथ भी शेयर करें।